अपराध की दुनिया में अक्सर पुरुषों का नाम आता है, लेकिन क्या होगा अगर कातिल एक मासूम सी दिखने वाली खूबसूरत महिला हो, जिस पर शक करना तो दूर, कोई सोच भी नहीं सकता है कि एक ऐसी कहानी जहां हकीकत पहली ही नज़र में कुछ और दिखती है, लेकिन जब परतें खुलती है तो सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली होती। शादी के 6 महीने बाद तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर एक रात पत्नी ने घबराकर फ़ोन किया, जल्दी आ जाओ, कुछ बहुत बुरा हो गया है। घर का सामान बिखरा हुआ था, फर्श पर पति बेसुध पड़ा हुआ था और पत्नी कोने में बैठकर रो रही थी। लग रहा था जैसे कोई भयानक लूटपाट हुई हो। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो सच्चाई ऐसी निकली कि हर कोई सन्न रह गया। क्या ये एक महज हादसा था या एक खूबसूरत चेहरे के पीछे छुपा हुआ एक ऐसा कातिल दिमाग जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के जलगांव जिले के तालुका रावेर इलाके से होती है, जहां एक गांव में एक परिवार रहता था। इसी परिवार में जगदीश सालुके नाम का एक लड़का था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसने अपनी पूरी पढ़ाई गांव में ही पूरी की थी। उनके पिता गांव में नाई के दुकान चलाते थे, जबकि बड़ा भाई मुंबई के थाने में यशवंत अपार्टमेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बड़े भाई की शादी पहले ही हो चुकी थी और अब जगदीश भी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद थाने में अपने भाई के पास रहने चला जाता है। वह नौकरी की तलाश में था और कुछ समय बाद उसे एक फार्मा कंपनी में अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। अब उसके पास नौकरी भी थी और रहने के लिए घर भी थे, इसलिए उसके घर वाले उनके लिए एक अच्छी लड़की की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय बाद जगदीश के लिए एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम वैशाली ठाकरे था, जिसकी उम्र 22 साल थी और वह बेहद खूबसूरत थी। जगदीश के परिवार वालों को पहली ही नज़र में लड़की पसंद आ गई। जब जगदीश को उसकी फ़ोटो दिखाई गई तो उसे भी वह पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता तय हो गया। दोनों परिवार बहुत खुश थे और उनकी सगाई कर दी गई। जगदीश अपने भाई के अपार्टमेंट में ही रहता था और जल्द ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। शादी से पहले वह अपने होने वाली पत्नी से फ़ोन पर काफ़ी बात किया करता था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद 29 दिसंबर 2018 को जगदीश और वैशाली की शादी हो जाती है। शादी के बाद वैशाली को सभी ने एक आदर्श बहू के रूप में देखा। वह यशवंत अपार्टमेंट में अपने पति के साथ रहने लगी। शुरुआत में वैशाली का व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन शादी के 15-20 दिन बाद ही उसने घर में झगड़े करना शुरू कर दिया। वह न घर का काम ठीक से करती थी, न परिवार वालों से अच्छे से बात करती थी। हालात बिगड़ने लगे और शादी के 2-2.5 महीने के बाद जगदीश ने फैसला किया कि वो अलग रहेंगे। उसे लगा कि अलग रहने से वैशाली का व्यवहार बदल जाएगा, इसलिए वह एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। मगर उसे अंदाज़ा नहीं था कि यह फैसला उसके लिए भारी पड़ने वाला। 6 मार्च 2019 की रात करीब 11 बजे वैशाली ने जगदीश के मामा को घबराहट भरे स्वर में फ़ोन किया। उसने कहा, आप लोग जल्दी से हमारे फ्लैट पर आ जाइए, यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। जगदीश के मामा यह सुनकर चौंक गए, हैरान रह गए, आखिर क्या हुआ होगा। आज तक जगदीश की पत्नी ने कभी उसके मामा को फ़ोन नहीं किया था, तो अचानक इस रात उसने ऐसा क्यों किया, यह सवाल सभी के दिमाग में था। मामा ने तुरंत जगदीश के पिता को सूचना दी और फिर उन्होंने बड़े बेटी को भी इस घटना के बारे में बताया। सभी मिलकर जगदीश के नए अपार्टमेंट की ओर रवाना हुए, जहां हाल में ही वह और वैशाली शिफ्ट हुए थे। अपार्टमेंट पहुंचते ही उन्होंने देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। वैशाली एक कोने में बैठकर रो रही है और ज़मीन पर जगदीश बेसुध अवस्था में पड़ा हुआ था। परिवार के लोग उसे तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह सुनकर परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जगदीश के परिजनों ने वैशाली से पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था, लेकिन वह इस कदर सदमे में थी कि कुछ भी ठीक से बता नहीं पा रही थी। इस बीच डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शुरुआती जांच में यह मामला लूटपाट जैसा लग रहा था,
ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ चोर चोरी करने के इरादे से घर में घुसे और जब जगदीश ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इस बात की पुष्टि के लिए जब पुलिस ने वैशाली से पूछताछ की तो उसने भी यही कहानी दोहराई। वैशाली ने बताया कि 6 मार्च 2019 के शाम को जगदीश अपनी ड्यूटी से घर लौटा, लेकिन सब्जी लाना भूल गया था। इसी वजह से वह खुद बाजार चली गई। जब वह वापस लौटी तो सारा सामान अस्त व्यस्त था और जगदीश जमीन पर बेसुध पड़ा। घबराकर उसने तुरंत जगदीश के मामा को फ़ोन किया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लेकिन जितना यह मामला सीधा दिख रहा था उतना सीधा था नहीं। इसी कारण पुलिस ने सबसे पहले अपार्टमेंट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाए। यहीं से वैशाली की बात झूठी साबित हो गई, क्योंकि किसी भी फुटेज में कोई संदिग्ध व्यक्ति अपार्टमेंट में न आता और जाता दिखा। जगदीश के परिवार वालों का शक भी वैशाली पर ही गया और पुलिस ने इस केस को नए एंगल से देखना शुरू किया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था और 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट ने पूरे मामले को साफ साफ कर दिया। जगदीश की हत्या गला घोट कर की गई थी, लेकिन उससे पहले उसे जहर दिया गया था। यहीं से पुलिस को समझ में आ गया कि यह लूटपाट का मामला नहीं था। कोई चोर पहले जहर नहीं देगा। अगर चोरी के दौरान कोई घर में मौजूद होता है तो चोर सीधे उस पर हमला करता है और हत्या कर देता है और भाग जाता है वहां से। जहर देने वाली बात पुलिस को पूरी तरह से संदिग्ध लगी। इसी आधार पर पुलिस ने वैशाली ठाकरे को गिरफ्तार कर लिया और थाने में ले जाकर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वैशाली ने अपने पुराने बयान पर अड़ी रही और इसे चोरी का ही मामला बताने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने ही जगदीश के खाने में जहर मिलाया था और फिर गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। उसने यह भी कहा कि वह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि उसका पति जिंदा बचे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वैशाली ने आखिर ऐसा किया क्यों? कोई महिला शादी के सिर्फ 3 महीने बाद ही अपने पति की हत्या करने पर क्यों उतारू हो गई? पुलिस को इस हत्या के पीछे की असली मकसद का पता लगाना था। उन्होंने वैशाली से पूछा, आखिर तुमने जगदीश की हत्या क्यों की? वैशाली ने पुलिस को बताया कि वह कभी भी जगदीश से शादी नहीं करना चाहती थी। जब उनका रिश्ता तय हुआ था तो कुछ समय के बातचीत के बाद उसे समझ में आ गया था कि जगदीश एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। उसके कपड़े पहनने का तरीका, बोलने का लहजा और उसकी आदतें सब बहुत साधारण थी, क्योंकि उसका पालन पोषण गांव में हुआ था, जबकि वैशाली शहरी परिवेश में पली बड़ी थी। इसी कारण से वह जगदीश को पसंद नहीं करती थी। रिश्ता तय होने के कुछ ही दिनों बाद उसने जगदीश से शादी करने से इनकार कर दिया था। जगदीश ने यह बात अपने घर वालों को बताई। उन्होंने यह बात लड़की के परिवार वालों तक पहुंचाई, लेकिन वैशाली के घर वालों ने किसी तरह से उसे समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया। शादी से 3 दिन पहले भी वैशाली ने जगदीश से साफ साफ कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती और अगर यह शादी हुई तो वह अपनी जान दे देगी। जगदीश ने दोबारा अपने परिवार वालों को यह बात बताई और फिर यह मामला वैशाली के घर वालों तक पहुंचा। इस बार गांव में पंचायत बुलाया गया, जहां यह निर्णय लिया गया कि शादी तो होगी, लेकिन अगर शादी के बाद वैशाली आत्महत्या करेगी तो इसके लिए जगदीश और उसके परिवार वाले जिम्मेदार नहीं होंगे। इस बात पर उनकी शादी करा दी गई, लेकिन चूंकि वैशाली किसी भी हाल में जगदीश को पसंद नहीं करती थी, उसने शादी के तुरंत बाद ही उसे मारने का प्लान बना लिया। उसे पता था कि तलाक की कोई भी संभावना नहीं थी, क्योंकि उसके घर वालों उसके लिए राजी नहीं थे। इसलिए उसने सोचा कि अगर जगदीश इस दुनिया से चला जाएगा तो उसे हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। इसी वजह से उसने शादी के बाद ही घर में झगड़े शुरू कर दिए थे, ताकि जगदीश उसे लेकर अलग रहने लगे। जब जगदीश और वैशाली अलग रहने लगे तभी से वह यह सोच रही थी कि उसे रास्ते से कैसे हटाया जाए। 6 मार्च 2019 को उसने अपना प्लान अमल में लाया। शाम के करीब 6 बजे जब जगदीश ड्यूटी से घर लौटा तो वैशाली ने उसके लिए खाना बनाया, लेकिन उसमें जहर मिला दिया। जहर खाने के बाद जगदीश बेसुध हो गया, लेकिन वह इतना असरदार नहीं था कि उसकी तुरंत मौत हो जाए। इसलिए वैशाली ने एक रस्सी ली और बेहोश पड़े जगदीश का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद
वह 1-2 घंटे तक सोचती रही कि आगे क्या करना है। फिर करीब 10 बजे उसने जगदीश के मामा को फ़ोन कर बताया। मामले को चोरी का रूप देने के लिए उसने घर का सारा सामान बिखेर दिया। कुछ नकदी और गहने अलमीरा से निकाल कर छिपा दिए ताकि लगे कि यह लूट-पाट का ही मामला है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को शक हो गया कि यह चोरी का मामला नहीं है। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो छिपाए गए पैसे और गहने भी बरामद हो गए। वैशाली के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह साबित हो गया कि कोई बाहरी व्यक्ति घर में नहीं आया था और यह पूरी तरह से सुनियोजित हत्या थी। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर वैशाली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई। वैशाली अभी भी जेल में है और इस केस की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। यह घटना हमें सिखाती है कि जीवन साथी चुनने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। अगर किसी भी स्तर पर यह लगे कि सामने वाला व्यक्ति इस रिश्ते से खुश नहीं है या उसके साथ जीवन बिताना नहीं चाहता तो उसे इस रिश्ते को वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए, वरना इसका गंभीर परिणाम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल। दोस्तों, यह वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।